हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल मींस डीसीसी को। तो सबसे पहले अगर मैं डायमंड की बात करूँ ना, तो डायमंड सिर्फ एक ही तरह के एटम्स यानी कि कार्बन एटम से मिलके बना होता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं डीसीसी की बात करूँ मींस डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से प्रेजेंट होंगे, बट किस पोजिशन पे प्रेजेंट होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो कार्बन एटम्स हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, राइट। अगर हम बात करें, ये हमारे पास पोजीशन है, राइट। अगर हम बात करें कॉर्नर्स की, तो हमें पता है किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 8 पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर्स की बात करें, हमें पता है टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस सेंटर्स होंगे। अगर हम ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तभी हम ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि Z वैल्यू क्या होती है डीसीसी में। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो हमें Z वैल्यू बतानी है, प्लस हमें डीसीसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताना है कि किस किस पोजीशन पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्यूब में, ये प्रेजेंट होते हैं 1/4 ऑफ ऑल बॉडी डायगोनल्स, 1/4 ऑफ ऑल बॉडी diagonals from all corners। ये हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन। देखो ध्यान से, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ किया, ये क्यूब है। 1/4 ऑफ ऑल बॉडी डायगोनल्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स का क्या मतलब है, मैं एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये मेरे पास एक बॉडी डायगोनल है, राइट। इसमें 1/4 पोजीशन पे मींस यहाँ से कॉर्नर से 1/4 पोजीशन यहाँ पे, इस कॉर्नर से 1/4 पोजीशन यहाँ पे, ये मेरे पास एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है, दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक बॉडी डायगोनल पे, इस लाइन का मतलब बता रही हूं मैं, इसका मतलब है कि एक बॉडी डायगोनल पे हमारे पास दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है, राइट। 1/4 ऑफ ऑल बॉडी डायगोनल्स, ये 1/4 पोजीशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो हमारे पास किसी भी क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट है, एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो हमारे पास किसी भी क्यूब में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें, तो हमारे पास एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टोटल क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, मींस हमारे पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अगर हम इसकी पोजीशंस की बात करें, तो देखो, और प्रॉपर कि हमारे पास किस तरह से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो पोजीशन ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें, तो इसके लिए ना हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम साइड पे क्यूब ड्रॉ करके रख लेते हैं, ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, इस पे हम शो करेंगे 8 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले हमें टॉप फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बॉटम फेस, राइट। टॉप फेस पे हमें ऑल्टरनेट कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर को मिला के, ऑल्टरनेट कॉर्नर और फेस सेंटर को मिला के W बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं W बनाऊंगी, तो ये वाली और ये वाली पोजीशन जो है ये वॉइड को रिप्रेजेंट करेगी। देखो ये तो हो गए ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, ये तो हो गए हमारे पास कॉर्नर्स, ये भी हो गया कॉर्नर, और ये जो है जो सेंटर पे है वो फेस सेंटर है, फेस सेंटर है। तो हमारे पास ये जो टॉप फेस है उसके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स और फेस सेंटर को मिला के हमारे पास दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए, दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली मुझे बॉटम फेस में भी यही काम करना है, मुझे ऑल्टरनेट कॉर्नर्स उठाने हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स उठाने हैं, प्लस मुझे फेस सेंटर लेना है, और इनको मिला के ना मुझे M बनाना है। अब जब मैं M बनाऊंगी, तो ये जो दो पोजीशंस हैं ये तो मेरी कॉर्नर्स की पोजीशन है, ये जो सेंटर है ये मेरे पास फेस का सेंटर है, और ये जो दो पोजीशंस है ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है,
राइट। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो टॉप फेस है इसके कॉर्नर्स को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसके फेस सेंटर को भी ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बॉटम फेस के कॉर्नर्स को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसके फेस सेंटर को भी मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगी। अब हम ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो देखो टॉप फेस देखना, ये वाला फेस, ये टॉप फेस है। टॉप फेस पे मुझे क्या करना है, मुझे W बनाना है, राइट। और ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को मींस एक कॉर्नर ये लिया, एक कॉर्नर ये लिया, और हमें क्या बनाना है, W। तो देखो इस तरह से हमें फेस का सेंटर भी ज्वाइन करना है, इस तरह से और इस तरह से। ये हमारे पास एक W बन गया। तो ये जो पोजीशन है जिसको मैं 1 और 2 नाम दे रही हूँ, ये मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, राइट। दो बन गए। नेक्स्ट अब हम ऑल्टरनेट ये वाला और ये वाला कॉर्नर लेंगे क्यूब का, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, सिमिलरली W बनाएंगे, एक, दो, यहाँ पे फेस का सेंटर मिल गया, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे फोर्थ। तो अब मैं इसको फिर से नाम दे देती हूँ, ये हमारे पास पोजीशन थर्ड है, ये हमारे पास पोजीशन फोर्थ है। तो हमारे पास 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गए ऊपर वाले टॉप फेस में। इसी तरह से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएंगे हम बॉटम फेस पे, राइट। देखो किस तरह से, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स उठाने हैं, एक कॉर्नर में ये वाला उठाया, एक कॉर्नर में ये वाला उठाया, और क्या बनाना है, हमें M बनाना है। तो देखो M कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से, एक ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये हमने बना दिया M। अब यहाँ पे मैं इसको नंबर दे रही हूँ 5 और 6, ये मेरे पास आ गए टेट्राहेड्रल वॉइड M बना के। अब मुझे सिमिलरली मुझे ये वाले दो उठाने हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, और M बनाना है ये फेस सेंटर को इंक्लूड करके। तो देखो M बनाते हैं हम, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। तो हमने इसको नाम दे दिया 7 और 8। तो बॉटम फेस से भी हमारे पास 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं किसी भी क्यूब में, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स उठाने हैं प्लस फेस सेंटर उठाने। टॉप फेस पे हमें W बनाना है, बॉटम फेस पे हमें M बनाना है। ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बट अगर हम डीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, डीसीसी स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कार्बन्स प्रेजेंट है, राइट। इसका क्या मतलब है, अब मैं बताती हूँ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको हम सबसे पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्यूब। ऑल्टरनेट में हमें क्या करना है, देखो सपोज अगर मैं ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, टॉप फेस पे हम बनाते हैं W, बॉटम फेस पे हम बनाते हैं M। इसको याद हम इस तरह से रख सकते हैं, बॉटम में लास्ट में M आते हैं तो हमें M बनाना है, राइट। अब मैं ऑल्टरनेट की बात कर रही हूँ ना, तो इसके नीचे नहीं लेना, ये हमें ये वाला कॉर्नर उठाना है और ये वाला कॉर्नर उठाना है, राइट। यानी कि जब मैंने ये वाला लिया ना, तो इसके नीचे वाला एम्प्टी या खाली होना चाहिए कॉर्नर, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे फेस का सेंटर ये होगा और इस बॉटम वाले फेस का सेंटर ये होगा। तो टॉप वाले पे बना दो W, इस तरह से, हमने W बना दिया। बॉटम वाले पे हमें M बनाना है, देखो इसी तरह से हम M बना देते हैं, ये हमने M बना दिया, राइट। तो ये हमारे पास हो गए ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमने पोजीशन लोकेट कर दी। अब मैं डीसीसी की बात करूं, तो डीसीसी में हमारे पास कार्बन एटम्स और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं प्लस फेसेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैं सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को यहाँ पे लोकेट कर रही हूँ। जो येलो कलर से मैं मार्क कर रही हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे हो गए। अब हम बात करते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। मैं इसी एक ही स्ट्रक्चर में सबको शो कर रही हूँ, 6 7 एंड 8। ये मेरे पास कार्बन एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। अब हमें बस फेस सेंटर्स पे ड्रॉ करना है, जिसे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगी। 1, ये हमारे पास, ये हमारे पास था, 1 सेकेंड, ये हमारे पास था
ग्रीन से मेरी ये हमारे पास था टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। येलो कलर में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो येलो कलर है ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड। जो ब्लैक कलर है वो हमारे पास जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। अब मैं ग्रीन की बात करूंगी, ग्रीन वाले जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे फेसेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर्स पे। बस ग्रीन कलर हमारा रह गया शो करना। तो ये एक फेस सेंटर तो हमने शो किया हुआ है, बॉटम वाला। टॉप वाला भी मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दूंगी। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट फेस, ये हमारे पास हो गया राइट फेस, एक हमारे पास होगा फ्रंट फेस जिसे मैं इस तरह से शो कर दूंगी, और एक हमारे पास होगा बैक फेस इस तरह से, राइट। जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे पास शो कर रहे हैं फेसेस के सेंटर्स को। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बनते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीसीसी, राइट। अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया, दैट इज जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी। हाउ टू कैलकुलेट जेड? जेड क्या होता है? जेड होता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, प्लस हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है फेस सेंटर्स पे, प्लस हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अब हमें जेड वैल्यू निकालने के लिए हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब हमें पता है हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, राइट। फेस सेंटर की बात करें टोटल 6 फेसेस होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, ये हम सबको पता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो टोटल हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, बट ऑल्टरनेट मींस 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1, बिकॉज हर टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो कंप्लीटली एक क्यूब के अंदर होता है, किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा होता। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1 होता है। दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। अब हम जेड वैल्यू की बात करें तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 1, प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा 3, प्लस यहाँ से आएगा 4, विच विल गिव अस 8। यानी कि जेड वैल्यू होते हैं हमारे पास 8 फॉर डीसीसी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने डीसीसी का स्ट्रक्चर देखा, हमने इसकी जेड वैल्यू देखी, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अच्छे से देखा। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर होगा। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।